नमस्कार, आप देख रहे हैं मानक न्यूज और मैं हूं मनीष नामदेव। बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। सिलवानी नगर एवं ग्राम रक्षक समिति सदस्यों का सम्मेलन रॉयल गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे एवं एसडीओपी अनिल मौर्य, थाना प्रभारी त्रिपाठी, सुल्तानगंज थाना प्रभारी श्याम राज, बमोरी प्रभारी प्रीतम सिंह, जैथारी चौकी प्रभारी अरविंद पांडे तथा ग्राम रक्षा समिति के करीब 200 सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती के चित्र पर माल्य अर्पण किया गया। साथ ही स्कूल की छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत एवं राष्ट्रीय गीत गाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनिल मौर्य ने सभी रक्षा समिति के सदस्यों एवं समाज सेवी मीडिया कर्मियों से समाज में सद्भाव शांति के लिए पुलिस का परस्पर सहयोग देने का आह्वान किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे ने रक्षा समिति के सदस्यों को पुलिस बल का विभिन्न अंग बताते हुए कहा कि जहां भी पुलिस बल की कमी होती है, वहां रक्षा समिति के सदस्य सहयोग करके बराबर ड्यूटी करते हैं। विशेष तौर पर जुलूस, जलसों एवं त्योहारों के समय इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भविष्य में इनका सहयोग पुलिस को मिलता रहे, इसके लिए हम भी कटिबद्ध हैं। सभी सदस्यों को बताए गए कार्यों को महत्वपूर्ण कार्य समझकर जिम्मेदारी से निभाते हुए समाज सेवा एवं व्यवस्था में परस्पर सहयोग करते रहने की बात कही। साथ ही उन्होंने वीडियो के माध्यम से नशीले घातक पदार्थ व नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा के संबंध में लघु फिल्म के माध्यम से सदस्यों को जानकारी दी। इसके पश्चात पुलिस विभाग की ओर से पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे, एसडीओपी अनिल मौर्य के द्वारा पुलिस विभाग की ओर से सभी सदस्यों को प्रशस्ति पत्र व परिचय पत्र एवं सीटी, सीडी एवं बिल्ले वितरित। कार्यक्रम का संचालन नरेश रघुवंशी द्वारा किया गया। अंत में सभी ने सहयोग और सभी सुरक्षा समिति के देहात और शहर के हमारे माननीय सदस्य, आज मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि मैं इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि ग्राम सुरक्षा समिति, मोहल्ला सुरक्षा समिति, नगर सुरक्षा समिति पुलिस का एक सहयोगी अंग है और हम लगातार आपकी सेवाओं, जो कि आप लोग निःशुल्क हम लोगों को देते हैं, उनकी मदद से कानून व्यवस्था और अनेक अन्य ड्यूटियाँ, वीआईपी ड्यूटी, समन वारंट्स और भी जो आवेदन पत्र वगैरह के नोटिस वगैरह जो रहते हैं, उनको तामील करने में आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ताकि हम कम सीमित बल की उपलब्धता में भी पूरी क्षमता के साथ हमारे जो कर्तव्य है उनको पूरा कर पा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। पंकज पांडे जी, हमारे एसडीओपी महोदय, मेरे थाना प्रभारी साथीगण, सुरक्षा समिति के दूर दूर से आए हुए सभी सदस्यगण, मेरे पत्रकार भाई, जैसा कि आपको अभी शुरुआत में जानकारी दी गई कि पुलिस प्रशासन के द्वारा समाज की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। उसी के तहत ये नगर सुरक्षा समिति और ग्राम रक्षा समिति का भी एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान में भी शासन प्रशासन द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसमें हम होंगे कामयाब। इसके पहले मैं हूँ अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा था। इन सबका उद्देश्य यह है कि समाज में हर तरह से जागरूकता लाई जाए, जिसमें महिला सुरक्षा, साइबर फ्रॉड, नशाखोरी, इन सभी को समाप्त करना है हमें समाज से। एक सामुदायिक पुलिसिंग का एक हिस्सा है कि समाज से नगर सुरक्षा समिति के लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि सभी लोगों को पुलिस के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसलिए ऐसे लोग, इच्छुक लोग जो स्वयं पुलिस की मदद के लिए आते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं समाज में कि एक अपराध मुक्त और स्वच्छ समाज का निर्माण करें, उसके लिए हम सभी आप लोगों को पुलिस से जोड़ा जाता है और महत्वपूर्ण त्योहारों में, महत्वपूर्ण ड्यूटियों में आप लोगों को बुलाकर आपसे ड्यूटी ले जाती है। निश्चित ही आप लोग पुलिस का एक हिस्सा है और पुलिस के तरीके से ही आपको सोचना है। आप लोगों के सामने, आप लोगों के गाँव में कार्यक्रम के बारे में, उपस्थिति के बारे में बहुत ही अच्छा आपका लगाव है अपने कार्य के प्रति, अपने जो आपको कार्य सौंपा गया है उसके बारे में। इस बारे के लिए आप बधाई के पात्र हैं। यही सोचा गया था कि बजाय जिले में कार्यक्रम करने के, जितना सब डिवीजन लेवल तक पहुंच करके इसको आयोजित किया जाए तो ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, ज़्यादा लोग आ पाएंगे और हम अपनी बात अच्छे से एक दूसरे से रख पाएंगे।
तो उसी कड़ी में ये है। इसके पहले बाड़ी बरेली में, रायसेन में और बेगमगंज में हो चुका है ये कार्यक्रम। आप सभी लोग, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि जितने हमारे कार्यक्रम हुए, चाहे वो हमारे का मतलब सामाजिक महोत्सव जो हुए, गणेश उत्सव हुआ, इसके बाद देवी जी के नौ दुर्गा के कार्यक्रम थे, दशहरा कार्यक्रम था। मैंने देखा कई जगह गया, मीटिंगें भी अटेंड की, जब ड्यूटी लगी तब भी गया, तो हमारे बहुत सारे नगर रक्षा, ग्राम रक्षा समिति के जो साथी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ड्यूटी का निर्वहन किया, जिससे ये जो त्योहारों का सीजन जो एक रहता है, जो अगस्त के बाद से शुरू होता है और लगभग अक्टूबर लास्ट नवंबर तक चलता है, बहुत अच्छा आपने किया, जिससे शांतिपूर्वक सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और सभी ताली बजा करके अपना अभिनंदन। देखिए, जो भी पुलिस को और नगर रक्षा समिति का जो सहयोग है या आम नागरिकों का सहयोग है, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि पुलिस जो है वो काम करती है आम जनता के लिए। अभी आपने अखबारों में कल की घटना पढ़ी होगी, जो बरेली क्षेत्र में घटित हुई, एक 13 वर्षीय नाबालिग बालक है। तो अकेले पुलिस के पास ऐसे रिसोर्सेज या ऐसा कौशल नहीं है कि इन घटनाओं को खोल सके। तो हम क्या करते हैं, आप भी जब कभी पुलिस से मिले होंगे या साथी और आते होंगे आपके, तो पुलिस भी जनता के लोगों से, फरियादी से, उसके जो साक्षी हैं, गवाह हैं, उनसे और अपने अन्य सहयोगी व्यक्तियों से पूछती है घटना के बारे में, प्लानिंग करती है और उनको भी अपने साथ बनाती है। जो हमने टीम बनाई थी पकड़ने के लिए और इसके लिए, अकेले पुलिस वाला नहीं कर सकता, जनता के लोगों को भी शामिल किया, ताकि अपहरणकर्ताओं को ये शंका ना हो कि ये पुलिस खड़ी हुई है या कोई और खड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो आपका पुलिस के साथ में जोड़ है, ये बहुत बड़ी आपकी योगदान है पूरी सफलता के लिए, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है आप सभी को, जो आप बिना किसी अपेक्षा के बहुत ज्यादा और आप आते हैं, अपना समय दे करके हमारे साथ ड्यूटी करते हैं। ये एक एक्ट के तहत बनी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक एक्ट पारित हुआ सन 2001 में, 23 साल पहले। उसके तहत इन नगर रक्षा समितियों का गठन हुआ है, और जो ड्यूटी जिस दिन आप करते हैं खड़े होकर के, तो आपके लगभग वही पावर है, वही आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके साथ में आपका प्रोटेक्शन भी है कि कोई आपके गलत आरोप ना लगा सके, तो वही पावर है जो एक पुलिसकर्मी के पावर है। तो इस बारे में कई बार लोगों को लगता है कि थाना प्रभारी या पुलिस अधीक्षक या कोई जिनने बुला लिया, एक ग्रुप बन गया और ये नगर रक्षा समिति है। नहीं है ऐसा, इससे कहीं ज्यादा है, मतलब सिर्फ इतना नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। और मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा जो पारित एक्ट है, उसके तहत आप नियुक्त होते हैं। तो उसी संजीदगी के साथ, उसके साथ हमको अपना कार्य करना चाहिए। अब बात अगर देखें कि जब हम काम करते हैं, तो एक तो है पहली बात, उपस्थित नहीं चल रहा है या कुछ लिमिटेड डेज चलेगा, बाकी दिनों में हम कैसे योगदान दे सकते हैं, कैसे हम जो हमने नगर रक्षा समिति के सदस्य के रूप में जो ठाना है, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। प्रशिक्षण एक इसलिए भी जरूरी है कि जो भारत इतने समय तक कोई दूसरे अंग्रेजों और उनके यहाँ शासन करते रहे, क्यों करते रहे? 3000 4000 की जो फोर्स आकर के 20,000 की फोर्स को हरा देती थी, 50,000 की फोर्स को हरा देती थी। क्यों? क्योंकि वो उनका एक विजन जो था, प्रशिक्षण था, वो इस स्तर का नहीं था जैसे बाकी लोगों का था। अगर हम भी संगठित होकर के, क्यों जब से हम आजाद हुए तो हम कोई चीज ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी भी क्षेत्र में बहुत पीछे रह गए हो। कोई भी अगर बाहरी आक्रमण हुआ तो हमने डट के उसका मुकाबला किया और उसको पराजित किया, क्योंकि ये अंतर ये आया सिर्फ कि हम प्रशिक्षित रहे, एक रहे, इसलिए हम उसमें आगे बढ़ सके। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उसमें इन 3 बातों की बात की। राज्य शासन की ओर से भी हमको इन्हीं पर निर्देश आते हैं। वो 3 बातें हैं। जो सबसे पहला जो आता है वो है नशे से मुक्ति।
नशे के विरुद्ध कार्रवाई करना। दूसरा है हमारा ट्रैफिक के बारे में। ट्रैफिक से आपने देखा होगा एक्सीडेंट से डेथ बहुत होती है। ये आपका जमुनिया और ये जो इसकी घाटी है, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा वो है, घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। और जगह हाईवे बने हुए हैं उनमें हो रही हैं, दूसरी जगह हो रही हैं। तीसरा है हमारा साइबर सुरक्षा, कि हम सब बैठे अपने घर में बैठे हैं, खेत खलिहान में काम कर रहे हैं, कोई हमारे आगे पीछे ऐसा हमको धमकी लेने नहीं आया और हमारे अकाउंट के पैसे चले गए। हमसे कुछ उसने लिंक पे क्लिक करवाया या हमने कुछ ऐसी अपने से ढूंढे कि कौन सा हेल्पलाइन नंबर है, पता चला वो हेल्पलाइन नंबर किसी गलत आदमी का था, उसने डाल के रखा था गूगल में। तो इस तरह से ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें आप एक तो खुद का बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का कर सकते हैं और साथ में लोगों को अवेयर कर सकते हैं। जागरूकता बहुत जरूरी है। जितनी जागरूकता होगी उतना ही ज्यादा कम घटनाएं होंगी और जितनी कम घटनाएं होंगी उनको सॉल्व करना उतना आसान होगा। जितनी घटनाएं बढ़ेंगी उनको सॉल्व करने में उतनी ऊर्जा, उतने रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। तो अवेयरनेस का ये है। तो मैं सबसे पहले सिलवानी अनुविभाग में जो 3 थाने हैं उनके जो नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं, उनका सम्मेलन किया गया, परिचर्चा की गई, साथ में प्रशिक्षण भी किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे साथ में नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति वर्ष भर काम करती है। एक ऐसा ओकेजन आए जिसमें हम सभी लोग आपस में मिल बैठ कर के बात करें, आगे की रणनीति तय करें और साथ में उनको प्रशिक्षण दें ताकि वो बेहतर काम कर सकें। इसमें आज उनको कैप और डंडे भी वितरित किए गए हैं और जो हमारे 3 मुख्य सब्जेक्ट हैं वो है, तो जितना उपलब्ध है उसी हिसाब से काम होता है और जो अगर और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती तो उसका आकलन करके और बढ़ाया जाता है। साथ में 2 चीज़ें मैं आपको कहना चाहूँगा। एक तो ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं, ये हमारे फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं, जितना बल है उससे ज़्यादा बल का काम करते हैं ये। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी के उपयोग की, जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं, इन ट्रैफिक सुधारने को लेकर के, ट्रैफिक से होने वाली मौतों से बचाव के बारे में और साइबर सुरक्षा के बारे में, इन तीनों के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि उसमें वो इसका अवेयरनेस करने में, लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। साथ ही वहाँ पे एक भी देखिए, जो ट्रैफिक बल की उपलब्धता के आधार पर ट्रैफिक बल लगाया जा सकता है, इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जैसा इसका कॉन्सेप्ट ही है नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति का, और साथ में जो थाना पुलिस है वो शाम को और पीक आवर्स में ट्रैफिक मैनेज करे, साथ में इसको और भी ध्यान दे, इसके लिए भी उनको बताया जाए। सर, जैसे कि सिलवानी थाने में